गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। देखो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है ना। देखिए, जितने भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का कंडीशन है उसको 12th के बुक में चैप्टर बना दिया गया है कि नहीं। जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहला कंडीशन क्या है? चेंज इन PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। तो एक चैप्टर तो आपका यही हो जाता है। दूसरा चैप्टर का क्या नाम है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, है कि नहीं, यानी जो पार्टनरशिप फर्म में नए साझेदार का जब प्रवेश होता है। तीसरा चैप्टर क्या नाम है? रिटायरमेंट। फिर है आपका डेथ ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, है ना। और लास्ट आपका तो रिकंस्ट्रक्शन नहीं, ये मेरे भाई एक है अमलगमेशन, जो आपको 12th में नहीं पढ़नी है, वो फर्स्ट पार्ट में पढ़ना पड़ता है कि नहीं। तो अभी हम लोग चेंज इन PSR पढ़ रहे हैं। वैसे देखो मेरे भाई यूट्यूब वाले बच्चे, अब आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हम लोग गुडविल का एक दो टॉपिक से रिलेटेड दे रखा था, एक दो मेथड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, लेकिन क्या होता है ना कि ऑफलाइन क्लासेस में मैं कंटिन्यूसली आगे बढ़ते चले जाता हूँ, बट वीडियो बनाने को लेकर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अब क्लास लेना होता है, अब क्लास की टाइम हो रखी है, तो आप क्लास ऑन करो, फिर अपना कंटिन्यू क्लास लीजिए। तो ऐसे में क्या होता है ना कि हर टॉपिक से रिलेटेड नहीं दे पाता हूँ, फिर भी जितना हो पाता है आप लोगों के लिए प्रयासरत रहता हूँ कि कुछ ना कुछ हेल्प करते चलो। अभी चल रहा है हम लोग का चेंज इन PSR, जिसमें हमने कई सारे क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कंडीशन समझोगे मेरे भाई। आपके पास क्या गिवन होगा? ओल्ड रेशियो गिवन होगा। क्या गिवन होगा बताइए? ओल्ड रेशियो गिवन होगा। जैसे मान लेते हैं ओल्ड रेशियो मोटू और पतलू का कितना था? 5:4। आपको कह देगा न्यू रेशियो इसका है भविष्य में इक्वल, यानी भविष्य में लाभ हानि को कैसे बांटेंगे? आपस में बराबर बांटेंगे। अगर ऐसा कह दे तो इनका न्यू रेशियो भविष्य में कितना हो जाएगा बताइए? इक्वल का में 1:1, है कि नहीं। तो अब आपसे कह देगा क्या? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिखाइए। तो इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला होता है, बिहार बोर्ड वाले ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, और वैसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्याग अनुपात से आप क्या समझते हैं। आप लोगों ने आंसर करके दिखाया था हमें, है ना। लाभ प्राप्ति अनुपात से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसके लिए छोटा सा ऑब्जेक्टिव में भी जो आता है, ये रूल याद करना होगा आप लोगों को। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है मेरे भाई? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आपका कह दूं मैं, इसी से आपका गेन भी निकल जाता है। जब निगेटिव में जो आ जाएगा उसको क्या कह देंगे? गेन कह देंगे, है कि नहीं। वैसे गेनिंग रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है। गेनिंग रेशियो बराबर क्या हो जाएगा बताइए? जस्ट इसका रिवर्स, उल्टा हो जाता है ना मेरे भाई। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। इसी के आधार पे मैं अगर कह दूं यहाँ पे एक छोटा सा कि मोटू और पतलू का, है ना, ओल्ड रेशियो आपका 5:4 है और ये न्यू रेशियो क्या है? 1:1। मैं कह दूंगा इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताइए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ मोटू, है ना। तो देखिए मेरे भाई, मोटू की अगर बात कर ले हम लोग तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओल्ड कितना है इसका? 5/4 माइनस न्यू कितना है आपका? 1/2, यही ना है मेरे भाई। तो चलिए मुझे बता दीजिए, 4 और 2 का क्या कर लेंगे हम लोग? LCM ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, तो 5 2 2 जा 4, 5/9। यस टोटल, यस कंफ्यूजन, 5/9। जैसे 1 1 क्या कर दे नीचे, 2 क्या था ना, तो वह क्या हो जाएगा? 5 4 टोटल हो जाता है 4। चलिए खैर, तो 9 और 2 का LCM कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, 2 9 जा 18, 9 1 जा 9, तो कितना हो जाएगा बताइए? 1/18 मेरे भाई, है ना। तो यही इसने क्या कर दिया? सेक्रीफाई कर दिया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे और प्लस में ही आया पॉजिटिव में, तो सेक्रीफाई कर दिया। कौन सेक्रीफाई किया बताइए? मोटू ने किया, है ना। अब मैं बात कर लूं पतलू का, है ना, तो क्या लिख दोगे मेरे भाई? सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखोगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पतलू, है ना, P, यानी पतलू, P से पतलू मेरे भाई। देखो कितना है इसका रेशियो? 4/5 माइनस कितना हो जाएगा? 1/2, है कि नहीं। तो मेरे बताइए 5, सॉरी देखो 5 के थे ना, 9 ना हो जाएगा यार, कंफ्यूजन। 1/ कितना हो जाएगा? 2। तो 9 और 2 का कितना LCM होता है बताइए? सेम 18 ही होगा। 9 2 जा 18, तो 4 2 जा 8, है कि नहीं। फिर 2 9 जा, तो 9 1 जा 9। ये क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है ना, -1/18। तो देखिए इसने सेक्रीफाई किया। अगर ये निगेटिव माइनस में आ गया तो ये क्या कर लिया बताइए? गेन कर लिया। यानी पतलू ने गेन किया, मोटू ने क्या किया? सेक्रीफाइसिंग किया। तो मैं अगर कह दूं मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग कितना बताइए? मोटू ने कितना किया? तो 1/80 शेयर, है ना। और पतलू ने गेन भी कितना किया? जितना उसने त्याग किया उतना ही पतलू ने गेन किया। तो इसी तरीके से आपको चेंज इन PSR का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सब बन जाएगा आपका, है कि नहीं। एक में कोई दिक्कत भी हुआ था तो बच्चे बना लिए थे, थोड़ा सा हिंट दिया था मैंने। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक,
थोड़ा सा बदलाव इस चैप्टर की हर बात से रिलेटेड मैं चर्चा कर देता हूं आप लोगों के बीच। थोड़ा जल्दी में ले रहा हूं क्योंकि लौकी जाने का टाइम हो चुका है, लौकी ब्रांच, इसलिए देखिए मेरे भाई, देख लेते हैं कि नहीं। क्या करें, हर बात बच्चों से शेयर करना पड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंगेज हो जाता हूँ। चलिए मेरे भाई समझिएगा ध्यान से, ये तो एक चर्चा कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, ये समझने वाली बेसिक बात थी मेरे भाई, जल्दी से अब देखोगे, लेकिन अब रिलैक्स होकर सुनोगे क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनरशिप फर्म है, उसका मेरे भाई रेशियो क्या बताइए, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी नाम था ना, ए एंड बी, क्या था इसका रेशियो बताइए, 3:2 मेरे भाई। ए और बी का ओल्ड रेशियो इतना गिवन है आपका, कह रहा है दे डिसाइडेड टू शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, और इसने डिसाइड किया कि मैं भविष्य में लाभ हानि को हम दोनों कैसे बांटेंगे, यानी इन दोनों का न्यू रेशियो कितना मेरे भाई, बोलो, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वली कह रहा है, तो मतलब 1:1 वही चल रहा है मेरे भाई। देखो आगे कह रहा है, आगे ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹40,000। देखिए जिस दिन इसने क्या किया, लाभ हानि विभाजन, पहले कैसे करता था ये लोग 3:2 के रेशियो में, अब ये कैसे कर रहे हैं 1:1 के रेशियो में। फर्म का क्या हो गया, पुनर्गठन, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन। साझेदारी फर्म में किसी भी प्रकार का बदलाव होगा, जब किसी साझेदारी फर्म में किसी भी प्रकार का चेंजिंग होगा तो साझेदारी फर्म का क्या हो जाता है, पुनर्गठन हो जाता है मेरे भाई। अब पुनर्गठन होने पर जितने भी पुराने शेष होते हैं, पुराने बैलेंस होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस है कि नहीं, ओल्ड गुडविल सबका बैलेंस, यानी जो भी रिजर्व होगा मेरे भाई, जैसे वर्कमैन, वो तो होगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड बैलेंस, इन सभी बैलेंसेज को किसके बीच बांटते हैं, पुराने साझेदार यानी ओल्ड पार्टनर, किस अनुपात में, ओल्ड रेशियो, पुराने अनुपात में, है ना कि नहीं, पुराने रिजर्व पुराने साझेदार के बीच पुराने अनुपात में, याद रखोगे सब पुराने मेरे भाई। तो मुझे बताइए तब यहाँ न्यू रेशियो का कोई काम बनता है क्या, नहीं बनता है, न्यू रेशियो का कोई काम ही नहीं बनता है मेरे भाई। दे दिया था क्वेश्चन में आप लोगों को घुमाने के लिए थोड़ा सा। चलिए डेबिट बैलेंस कह रहा है प्रॉफिट लॉस का, तो मुझे बताइए प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, लॉस या प्रॉफिट, लॉस मेरे भाई, कितने का, 40,000 का। लॉस को क्या करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल से, माइनस डिडक्ट कर दे, घटा दोगे। घटाने के लिए पार्टनर्स के कैपिटल का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, घटाने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट कर देंगे, क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिट किसे करेंगे, जिसका डेबिट बैलेंस था, किसका डेबिट बैलेंस था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। चलिए वर्किंग नोट का काम है, और करने क्या कह रहा है आगे देख लेते हैं। जनरल रिजर्व का 10,000 कह रहा है, तो जनरल रिजर्व क्या होता है बताइए, जो प्रॉफिट में से बचा के बिजनेस में रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जनरल रिजर्व, सामान्य संचय। क्यों रखा जाता है बचा के, कोई मशीन, कोई इंस्ट्रूमेंट खराब होगा या भविष्य में किसी भी प्रकार की हानि होगी, उसमें इससे हम क्या करेंगे, अपना भरपाई कर लेंगे। जैसे मेरे भाई ए और बी बिजनेसमैन है ना, ये हर साल क्या करता है, मान लेते हैं 1,000 या 2,000 करके बचा के रखता है। कितना जनरल रिजर्व का 10,000 ना, तो चलिए 2,000 बचा के रखता है। 5 साल में इसने कितना बचा के रखा, 10,000। अब मुझे बताए 10,000 कौन बचा के रखा है, ए और बी ने ना। फर्म का जब पुनर्गठन होता है तो आपने देखा ना कि पुराने चीज को बांट लेता है पुराने साझेदार। अगर अभी एडमिशन चैप्टर में तो हम लोग नहीं गए हैं, मैं कह दूं सी नाम के पार्टनर बिजनेस में आया, तो मुझे आप ही बताइए क्या सी को दोगे उस 10,000 में से हिस्सा, क्यों नहीं दोगे, क्योंकि आप दोनों ने बचा के और बी ने बचा के रखा है ना पैसा, तो उसका अधिकार है ना उस पर मेरे भाई। चलिए उस चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे, तो समझ लोगे ये काम हर चैप्टर में करनी होगी हमें। तो चलिए, तो जनरल रिजर्व का बैलेंस कर क्या है करने, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल इन द distribution of the balance in the profit and loss account and general reserve before the charging in the profit sharing ratio। चलिए मेरे भाई देख लेते हैं कैसे क्या जाएगा। जर्नल एंट्री करने को कह रहा है, तो जर्नल में कितने कॉलम होते हैं मेरे भाई, 5 कॉलम होते हैं। यूं ही ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 हो गया, दोनों इक्वल आपस में होनी चाहिए। कई बार हमने बताया, लेकिन थर्ड पार्ट तक बच्चे चले जाते हैं, इसमें अभी तक कंफ्यूजन रहता है। जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं होता है उसी को दिक्कत है। ऊपर में क्या लिखोगे बताओ जल्दी से, जर्नल एंट्री। क्या लिखोगे, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट, जिसका नाम होगा। इसमें क्या लिखोगे, डेट। इसमें मेरे भाई
डेबिट अमाउंट इसमें। चलिए पहली बात मेरे भाई, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल में से क्या करोगे, पुराने साझेदार के कैपिटल में से क्या कर दोगे, घटा दोगे। और पार्टनर्स के कैपिटल का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, घटाने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। सारी बात पता है आप लोगों को। चलिए खैर, आप लोग जानते हैं ना कि कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ना। इसमें कोई पैसा जोड़ना होगा तो क्रेडिट करेंगे, कि लॉस है तो घटाएंगे, तो घटाने के लिए डेबिट कर देंगे। क्या सब नाम था बताइए, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा क्या नाम था, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब टू क्या लिखोगे बता दो, प्रॉफिट एंड, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना। चलिए खैर, कितना कितना हो जाएगा तो यह कैलकुलेशन कर लोगे। ये सारा काम कहाँ करेंगे, वर्किंग नोट में। ये करना अनिवार्य है वर्किंग नोट, तभी पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए मेरे भाई, क्या नाम था पहला का, तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पी एंड एल कर देते, प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में कर दो, डेबिट बैलेंस है ना। डेबिट बैलेंस कितना था 40,000, रेशियो क्या है इसका 3:4, तो इंटू क्या करो 3/5, 5 8 जा 40 यानी 8,000, 8 3 जा कितना हो जाएगा बताइए 24। तो 24,000 किसका निकला, ए का। तो बी का कितना, रेस्ट वही निकलेगा, लेकिन निकाल के दिखा देता हूं मैं। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो कितना हो जाएगा 40,000 का बताइए 2/5, 5 8 जा 2 जा 16 है ना, 16,000 मेरे भाई। तो 16,000 कितने हो गए बताइए 40,000। काम खत्म। अब देखिए दूसरा, बस एक काम रह गया है, बस खत्म। वीडियो देख रहा जल्दी से देख लो मेरे भाई। दूसरा कितना था, जनरल रिजर्व ना। जनरल रिजर्व कितने का था बताइए 10,000 का। तो जनरल रिजर्व में हिस्सा होगा ना, ए और बी दोनों का होगा। मुझे बताइए जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस, रिजर्व फंड का कौन सा बैलेंस, जनरल रिजर्व बिजनेस के लिए क्या लिएबिलिटीज होता है ना। कोई बात नहीं, अभी पहली क्लास थी ना इससे रिलेटेड आज की आपकी, कोई मिस्टेक तो सबसे होता है। तो देखिए मेरे भाई, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस, लाभ में से बचा बचा के रखा जा रहा है ना, लाभ में से अगर बचा बचा के रखा जा रहा है तो फर्म के लिए क्या होगा, बिजनेस के लिए वो पैसा क्या होगा, दायित्व होगा। ये लिएबिलिटी साइड में है ना, रिजर्व फंड ऐसा भी नाम देते होंगे आप लोग। पिछले चैप्टर में क्वेश्चन आया था कि 10% प्रॉफिट में से रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर लीजिए, है कि नहीं। तो उसको आपने देखा होगा किस तरह से ट्रांसफर किए होंगे। तो वो फंड है लगा हुआ, फंड है तो लिएबिलिटी साइड जाएगा। और लिएबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। इफेक्ट खत्म करना है तो क्रेडिट बैलेंस को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो जर्नल में क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे भाई, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब ये किसके खाते में जोड़ोगे पैसे, पुराने तो ए और बी दोनों है, ए कैपिटल अकाउंट, दूसरा क्या लिखोगे बताओ, बी कैपिटल अकाउंट है ना, बी कैपिटल अकाउंट मेरे भाई। लेकिन अमाउंट कितना, कैलकुलेशन जनरल रिजर्व का देखिए, पहला ए शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, बताइए कितना का था 10,000, कितना हिस्सा बताइए 3/5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6,000 है ना। मैं बी की बात कर लूं तो बी शेयर ऑफ जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा मेरा, जल्दी बता दो 2/5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4,000 मेरे भाई। तो मुझे बता दीजिए फटाफट, इसके खाते में से 6,000 जुट जाएगा, इसके खाते में 4,000, कितने हो गए 10,000। दोनों पक्षों का योग क्या होता है जनरल में, बराबर। कितने हो जाएंगे बता दीजिए 40 10 50,000, तो इधर भी 50,000। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, मैंने काफ़ी फास्ट लिया है लेक्चर क्योंकि टाइम का अभाव है थोड़ा सा मेरे भाई। देखिए आप इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और हम आप लोगों को इसी से रिलेटेड धीरे से समझाते हुए अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। तब तक आप लोग घर पे पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।